एवं बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं वेदांत सार। यह पीजीटी यूजीसी नेट के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अब इसमें हम लोग कुछ चर्चा कर चुके थे, जैसे इसके पहले संबंध के विषय में कह चुके थे। संबंध आधिकारिक निरूपण करते समय जिन काम्यान कर्मों का नामोल्लेख हुआ है और उनका स्वरूप प्रकाश डालते हैं। काम्यान जैसे है निषिद्धान और नित्यान, यह आपके 6 प्रकार के हैं। इसको मैंने चर्चा हो गई थी, लेकिन थोड़ा सा रह गई है, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले काम्यान के विषय में देखते हैं। ठीक है, काम्यान के विषय में देखते हैं, उसके बाद तब हम आगे बढ़ेंगे। काम्यान क्या है? काम्यान जो होता है फलोद्देशेन विधीयमानानि कर्माणि काम्यानि और विद्वन मनोरंजनी। फल प्राप्ति कहने का मतलब जो फल प्राप्ति होता है उसी की कामना करते हैं हम लोग। फल प्राप्ति के लिए उसी कर्म कहते हैं, कर्म को ही काम्य कर्म कहलाते हैं। और काम्य कर्म का लक्षण है स्वर्गादि की प्राप्ति का फल। यहाँ वहाँ के फल नहीं, जैसे आम का फल, ये सब फल नहीं है। ईश्वर की फल की प्राप्ति की कामना करते हैं काम्यान से। ठीक है, चलिए दूसरा हम आगे बढ़ते हैं। निषिद्धान। निषिद्धान है भ्रमावगतेष्ठ साधना निषेध कनय पद योगिता वाक्य काम्यानि निषिद्धानि। यह भी भ्रमण के युग में होकर के मनुष्य जो अभिष्ट फल साधक समझकर बैठ जाता है, वह अनिष्ट कारक है। वेदों में निषेधार्थक नए और ब्राह्मण न हंतव्य इस वाक्य का बोध करते हैं। इसको कर्म, इसको आप देसी भाषा में जान लीजिए। जैसे ब्राह्मण न हंतव्य, ब्राह्मणों को उनको जो है मतलब दंडित नहीं करना चाहिए, उनको किसी प्रकार का दुख नहीं झेलना चाहिए, उसको कहते हैं निषिद्धान। चलिए आगे देखते हैं हम। नित्यानि क्या है? नित्यानि नित्य जो हम अपना कर्म करते हैं, वह कर्म करने से तो पूर्ण होता नहीं, आप जान रहे हैं, लेकिन ना करने से बहुत कुछ पाप बढ़ जाता है। आप समझ लीजिए, जैसे बिना नहाए वहाए खाना खा लीजिए, बिना कुछ मतलब ब्रश मंजन ये सब जो नित्य कार्य करते हैं, उसको आप नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा दुख होगा। अगर कर देंगे तो कोई मतलब नहीं है, कोई वो पूर्ण काम नहीं माना जाता है। ठीक है, लेकिन नहीं करेंगे, आप ब्रश नहीं करेंगे, बाथरूम नहीं जाएंगे, स्नान नहीं करेंगे, तो आपको ना करने से बहुत पाप बढ़ता है और करने से कोई मतलब पुण्य नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। नित्य कर्म आवश्यकरीय है और नित्य कर्म प्रतिदिन जो है अनजान में होने वाले पापों के लिए किए जाते हैं। जैसे नित्य कर्म आप गए, चींटी दब गई, मर गया, तो नित्य कर्म क्या करते हैं? पूजा पाठ कर देते हैं, नहा धोहा करके, तो थोड़ा सा वो अनिष्ट कार्य को बचाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद यज्ञ देख लीजिए, कई यज्ञ है, ब्रह्म यज्ञ है, प्रेत यज्ञ है और देव यज्ञ है, भूत यज्ञ है, मनुष्य यज्ञ है। ये सब जो है अतिथि सत्कार को मनुष्य यज्ञ कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। चौथा देख लीजिए, 3 तो हो गया। नैमित्तिकानि कर्म निमित्तान मात्र साध्य आवश्यक कर्तव्य विहित्यान कर्माणि। यह क्या है? यह कर्म को निमित्त प्राप्त करते हैं, आवश्यक रूप से वेदों के द्वारा विहित होते हैं और निमित्त जन्य नैमित्तिक कहते हैं। वेदों के द्वारा जो विहित किए जाते हैं, वेदों के द्वारा पढ़े जाते हैं। प्रायश्चित कर्म क्या है? प्रायश्चित कर्म क्या है? ये भी आपको जान लीजिए कि अर्थात विहित कर्म को करने वाले और निषिद्ध को प्राप्त का विनाश करने वाले, पाप का आपका विनाश करने वाले निमित्त कर कहे जाते हैं। कर्मों को प्रायश्चित करते हैं। जैसे पाप का कोई विनाश कर रहा है, पाप जैसे लोकप्रिय में, लोक प्रसिद्ध में, आप मनुष्य में 4 प्रकार के हैं। पिपलिका माध्य चंद्रायण, यव मध्य चंद्रायण और शिशु मध्य चंद्रायण। ये सब आपके भी 5वां कर्म है। ठीक है, चलिए 6वां है उपासना। उपासना क्या है? उपासनानि ज्ञान के भेद के दिखाने के लिए मन व्यापार गया है। मानसिक व्यापार करते हैं ध्यान। यह ध्यान करना या न करना या किसी अन्य विधि से पुरुष की इच्छा से अधीन होना, परंतु वह वस्तु के जो है, वस्तु के यथार्थ में अवलंबित होना जो है, और ज्ञान करना और आदि विकल्प बहुत बड़ा है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है,
ये क्या है आपका छठवां कर्म है। ठीक है, इसी प्रकार से इतने 6 हैं। अब पूछा जा सकता है कि कितने कर्म कहे गए हैं। हाँ, उसके बाद जो है वेदांत सार के अनुसार कितने कर्म होते हैं, 6वां है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। उसके बाद आपको समझ लीजिए कि आप स्वकर्मों, अब आगे आ जाइए। डॉक्टर थीबो के अनुसार ये सब अपना साढ़ेल विद्या है। थोड़ा सा देख लीजिए मनुस्मृति। देखिए ए तेषां नित्यदीनां बुद्धि शुद्धि परम प्रयोजनम उपसानानां तो चित्तैकाग्र्यम। ठीक है, ए तेषां का मतलब होता है इस नित्य, ये सब नित्य, नित्य मीन प्रतिदिन नैमित्तिक कार्य करने वाला और बुद्धि को शुद्धि करने वाला, परम मीन उसके बाद, प्रयोजनम माने प्रयोजन के द्वारा कार्य किया जाने वाला, प्रयोजन से के द्वारा शुद्ध किया जाता है बुद्धि की शुद्धि, और उपासना भी यह प्रयोजन की एक चित्र की क्या करते, चित्त मीन मन को एकाग्रता करती है। कहने का मतलब जो नित्य जो है नैमित्तिक कार्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, यह प्रायश्चित कर्मों का और चित्त शुद्धि की, चित्त मीन चित्त शुद्धि मतलब ये चित्त है, चित्त मीन मन को शुद्ध करता है, और परंतु उपासनाओं का जो है क्या करता है, चित्त की एकाग्रता करता है। तम एत आत्मनम वेद अनुवाचनेन ब्राह्मणः दिशन्ति दिशन्ति यज्ञेन और इत्यादि अश्रुते तपसा कलमसम हंति। यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इत्यादि स्मृतेश्य तपसा कलमशम हंति, इसको नोट कर लीजिए, मनुस्मृति से लिया गया भैया। चलिए ठीक है, इसको अर्थ हम देखते हैं। तम एतम आत्मनम, यही तोड़ेंगे हल निकल जाएगा तो आ जाएगा, आत्मनम हो जाएगा। तम माने इस आत्मा को क्या करने हैं, इस आत्मा को हम क्या करते हैं, वेद अनुवाचन, वेदों के द्वारा पढ़े जाने पर, ब्राह्मण मीन ब्राह्मणों के द्वारा, ब्राह्मण वेद के द्वारा जो स्वाध्याय करता है, दिशन्ति मीन होता है जो पढ़ता है, यज्ञेन माने यज्ञ के द्वारा, और इसको क्या करते हैं, और इति इत्यादि अश्रुते, इत्यादि माने यह सब, श्रुते माने सुनने के बाद, श्रुति माने सुनने के अनुसार क्या करना है, तपसह कलमसम हंति, तप के द्वारा जो ब्राह्मण का विनाश करता है, तप के द्वारा कलमसम माने विनाश करता है, हंति माने मारता है। कौन मारता है, तप के द्वारा कोई भी ब्राह्मण को विनाश करता है। मनु स्मृति में कहा गया इत्यादि स्मृतेश, यह सब क्या है, यह सब आपका जो है स्मृति के अनुसार है। ठीक है, चलिए 3 इसमें दिए गए हैं, नित्य नैमित्तिक फल की, पितृलोक की प्राप्ति, उपासना, सत्यलोक। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे है नित्य नैमित्तिक, नैमित्तिक उरूपसानानां च आमंत्रम फलम पितृलोकस्य लोक सत्यम लोक प्राप्ति कर्मणा पितृलोको विद्या देवलोको इत्यादि अश्रुते, इत्यादि श्रुते, इत्यादि माने ये सब, श्रुते माने सुना गया है, कहाँ, श्रुतियों के अनुसार कहा गया है। नित्य नैमित्तिक ये जो है, नित्य नैमित्तिक और प्रायश्चित, नित्य नैमित्तिक क्या रहेगा, और रहेगा उरूपसनानाम, प्रायश्चित कर्म कहते हैं। चा आमंतर व्यापार माने उपासना, जिसको कहते हैं नहीं, उपासना। ये देखिए नित्य नैमित्तिक, यहाँ तोड़ेंगे तो उपासना हो जाएगा, उसका रहेगा कयोह, नित्य नैमित्तिकयोह, हलंत मारेंगे, हाँ तो रू में रा हलंत बदल जाएगा,
और ऊ इसका हो जाएगा उपासनाम। उपासनाओं का परम प्रयोजन चित्त की एकाग्रता है। कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए, इस नित्य और नैमित्तिक का मतलब है रोजाना जो उपासना कर रहे हैं, आवांतर व्यापार हो रहा है, एकाग्रता किसको कहते हैं? चित्त की एकाग्रता को ही कहते हैं। और उपनिषदों में कहा गया है इस आत्मा को ब्राह्मण वेदों के द्वारा स्वाध्याय यज्ञ और पितृलोक सत्यलोक की प्राप्ति क्रमणा, पितृलोक विद्या देवलोक इत्यादि श्रुति, यह सब जो है क्या कहते हैं, पितृ जो है फल है, पितृलोक की प्राप्ति है। जो फल प्राप्ति होता है पितृलोक की प्राप्ति होता है। उपासना में उपासना करते हैं, अवंतर व्यापार सत्यलोक की प्राप्ति के लिए करते हैं। कर्म से क्या करते हैं? पितृलोक और विद्या उपासना से सत्यलोक की प्राप्ति होती है। ये कर्मणा मीन कर्म से और विद्या मीन विद्या से, विद्या मीन उपासना से सत्यलोक, यह दोनों जो है क्या कहते हैं? कर्म से ही होता है। चाहे पितृलोक हो, चाहे विद्या हो, विद्या या सत्यलोक हो, यह जो है सब कर्म से होता है इत्यादि श्रुतियों के अनुसार कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं हम। उसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, अब थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे। साधन चतुष्टय विषय में बताए गए कितने हैं? 4 हैं। विवेक है, वैराग्य है, सम है, मुमुक्ष है। ठीक है। सम में 6 आते हैं, सम, दम, उपरत, तितिक्षा और समाधान। बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है। चलिए अब वही समझाया गया है, ये जो समझाए हैं तो आपके जो क्या कहते हैं संत नारायण श्रीवास्तव हैं, अपने हिसाब से समझाए हैं। देखो आवंतर व्यापार दे दिए हैं, आवंतर व्यापार निमित्त कारण है, मुख्य फल है। आवंतर व्यापार सुगंध की प्राप्ति जैसे होती है, वैसे मुख्य फल चित्त की शुद्धि करती है। ठीक है। चलिए अब आपको साधनानि, आपको पढ़ना है साधनानि। ये जो पहले मैंने बताया है साधन चतुष्ट के विषय में, उसको हम देखेंगे। साधन चतुष्ट क्या है? ठीक है। चलिए पहले आपको मैं बता रहा हूँ। सम मीन मन को वश में करना, और दम मीन श्रवण मीन सुनने का तर्क भी सुनना, मन मीन मन को कंट्रोल रखना, उपरत मीन स्थायी रूप से वैराग्य, तितिक्षा में सुख दुख का सहन करना, समाधान में चित्त स्थिर रहना, श्रद्धा में निश्चयात्मक बुद्धि का होना। ठीक है। ये आप लिख सकते हैं अपने कॉपी में एक्स्ट्रा जानकारी करने के लिए। चलिए अब है साधनानि। कौन साधनानि? ऐसे पूछते हैं, ऐसे डाट दे देंगे। उसके बाद नित्य वस्तु विवेकाहम मुख्यार्थ फल भोग विराग समदृष्ट संपत्ति मुमुक्षत्वानि। यहाँ तक दे देंगे तो आपको साधनान भरना पड़ेगा। ठीक है। चलिए अब उसी की बात करते हैं हम। साधनान का मतलब होता है साधन। सप्तमी एक वचन का पावर है, ये साधन है। क्या है? साधन है। अब ये सब साधन है, किसके साधन है इसको आप देखिए। नित्य नित्य विवेक ये सब साधन है। कौन कौन है? नित्य, अनित्य होना चाहिए, नित्य और अनित्य, वस्तु विवेक, और यहाँ और ई मिलकर के ए हो जाता है तो गुण संधि है। यहाँ आमुत्र अर्थ फल भोग विलास विराग भोग विराग सम दिश सट संपत्ति। सट माने 6, संपत्ति माने संपत्ति है। मुमुक्षत्वानि, मुमुक्ष माने मोक्ष प्राप्ति के लिए यह आपके 6 साधन हैं। कौन कौन है? सम माने सम,
दम माने दम, और उपरति तितिक्षा साधन समाधान, और श्रद्धा और मनन। ये सब आपके 6 साधन, 1 2 3 4 5 6 श्रद्धा तक है। ठीक है, ये है आपके साधन है। किसका साधन? मुमुक्षत्वानि। मुमुक्षत्वान में मोक्ष प्राप्ति करने के लिए साधन हैं। इस टाइप आप लोग समझिए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगती है तुरंत लाइक कर दिया करिए, शेयर भी, और कमेंट बॉक्स में अवश्य अपना जो कुछ बताना हो अवश्य बताएं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए। नित्यानित्य, नित्यानित्य मतलब नित्य और अनित्य वस्तु विवेक त्वाद तावद ब्रह्मो, और नित्यम माने हमेशा, केवल कह रहे हैं भैया जो ब्रह्म ही नित्य वस्तु है। नित्य वस्तु कौन है? ये ब्रह्म है। ब्रह्म ही नित्य वस्तु है। ततो अन्यानि, और अन्य वस्तु जो होती है वह अनित्य है। अन्य वस्तु का है नित्यम मिति विवेचनम। ये सब अन्य वस्तु क्या है? अनित्य है। ऐसे विवेचना की विषय है। ततो अन्यद अखिलम नित्यम इति विवेचनम। यह नित्य और नित्य वस्तु जो होता है विवेक है, विवेचना करना है इसमें। ठीक है, यही का नाम इस लोकों में, यही का नाम माने इस लोक माने इस संसार में, रक्त चंदन, इस लोक में होने वाले सृक्त मीन चंदन की माला, और कामनी, वनिता मीन कामनी, और आदि। आदि क्या है? विषय भोगा नाम। यह सब विषय भोग के पदार्थ हैं। और विषय भोग के पदार्थ हैं कौन कौन? यही का नाम माने इस लोक में, इस संसार में। और कामनी कौन कौन? माला चंदन, सृक्त चंदन, वनिता दी, वनिता माने वही कामनी विलास, और यही चंदन की माला कामनी। विषय भोगा नाम, भोग के ये सब विषय भोग के जो है नित्य क्या नाम है? ये विषय भोग की वस्तुएं हैं। और कर्मजन्यत्व नित्यत्व वदाम उश्री कामना। ठीक है, कर्मजन्य माने कर्म करने की जो है, कर्म करने होने वाले लिए, वदम उष्णी, उष्मी काड़ाम, यहाँ तक ले लेंगे, उष्णी काम। ठीक है, और यह जो है कर्म करने के लिए जो है कर्मजन रहित है। और वदम उष्मी काड़ाम, यहाँ तक लेंगे, उष्मीड़ काम। और यह अज्ञात जो करते हैं वही है। अत्यंत वितरिता इत्राम मूत्रार्थ फल भोग विलास है। अमृत आदि कर दीजिए, विषय भोगा नाम। विषय भोग के यह सब क्या नाम है? विषय भोग के हैं नित्यता, तेभ्यो नितराम। और वितरति, यह सब तेज के हैं, और अनित्य, और तेभ्य यह सब भी नितराम, और वितरति रिहाम मूत्रार्थ फल भोग विलास। यह सब कहने का मतलब जितने फल हैं भोग विलास के हैं। चलिए, और आगे क्या है? जैसे सम है, समादयस्तु समद मोपरीति रीति तितिक्षा समाधान श्रद्धाख्या। सम दम उपरति तितिक्षा समाधान तितिक्षा यहाँ तक आएगा। फिर देख लीजिए, सम दमो माने दम, उपरति आय और मिलकर गुण संधि है, उपरति,
और यहाँ हो जाएगा तितिक्षा, समाधान, श्रद्धा। ठीक है, ये है चीज सब भोग विलास के योग्य हैं। मन को निषिद्ध छोड़ करके विषय को हटाना श्रम कहते हैं। अब देखो, आप सबकी अलग अलग व्याख्या है, थोड़ा सा देखेंगे। सम क्या है? समस्त वा श्रवणादि दिव्य अतृप्त विषयो भह मन निग्रह। सम क्या है? मनन, मनस माने मन को, निषिद्धा माने निषिद्ध करने वाले, निषिद्ध करने वाले, श्रवण माने सुनने वाला। कहाँ गया लाइन? ये सम जो है, समझ, समस्ता वृक्ष वड़ादि व्यतिरिक्त विषयोभ्य मनसो निग्रह। ठीक है, अब इसको देखेंगे। यह सम जो है, सम कैसा है? विषयों को मन से हटा देने को सम कहते हैं। विषयोभ्य मनसा निग्रह। सम जो है, इसी को कहते हैं विषयों का अन्य जगहों से मन को हटा देने। अब दम को कहते हैं, क्या कहते हैं? इंद्रियों को, बाह्यो इंद्रियां, बाह्य इंद्रियां और तद अतिरिक्त विषयो भ निर्वर्ततः। आज इंद्रियों को श्रवणादि अतिरिक्त विषयों से हटाने को दम कहते हैं। ठीक है, अभी तो इसको कहते हैं आदि विषयों को मन से हटा लें। ठीक है, आज विषयों को मन से हटा लें। दम को क्या कहते हैं? आज बाह्य इंद्रियों को अंदर से हटा लें, इंद्रियों से हटा लें, अतिरिक्त निवर्तन माने हटा लें, उसी को दम कहते हैं। ठीक है, दम कहते हैं। अब इसके आगे देखेंगे, निवर्तित नाम एतेषां तद व्यतिरिक्त रिक्त विषयभ्य उपरमण में उपरति। ठीक है, अब निवृत्त अतिरिक्त विषयों को अर्थात उपरति कहते हैं। उपरति किसे कहते हैं? किसी अन्य विषयों को प्रवृत्त होने को उत्साह न रह जाए, उपरति कहते हैं, जिसको वैराग्य कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अथवा विहितानाम कर्मणाम विविधानाम परित्यागः। अब क्या कहते हैं? अगला को तितिक्षा किसे कहते हैं? उपरत हो गया है। ठीक है, मन को, मन के और को, विहिता नाम कर्मणा नाम, कर्मणा मीन कर्मों को, विविधा नाम विधान से, परित्याग मीन कर्म परित्याग कर देना। कहने का मतलब है ये सबको परित्याग कर देना। तितिक्षा शीतोष्ण, ये उपरत है। उपरत का मतलब होता है विधि से परित्याग कर देना, संन्यास ग्रहण कर लेना। ठीक है, विविधि से परित्याग और संन्यास। अब तितिक्षा का ये है, ये लाइन है तितिक्षा का। शीतोष्णदि द्वंद्व सहिष्णुता। शीतोष्ण माने दुख और सुख में, शीत माने ठंडा, उष्ण माने गर्म, गर्म और ठंडे में द्वंद्व माने समान रहना, सहिष्णुता का व्यवहार करना ही तितिक्षा है। कहने का मतलब सुख और दुख में समान व्यवहार करना तितिक्षा है। अब आगे है निगृहीतस्य मनस श्रवणादौ तदनुगुण विषये च समाधि समाधानम। ठीक है, और निगृहित चित्र मन से, निगृहित कहाँ गया लाइन? निगृहित चित्र मन से श्रवणाद माने सुनने में, सुनने के अनुकूल, तद गुण विषय च, और यहाँ और ले लीजिए, तद मीन उसके गुण के, विषयों के विषय में, समाधि माने समाधान करना ही, समाधान करना ही विषय है, उसी को समाधानम कहते हैं। ठीक है, समाधानम कहते हैं। क्या करना है? निगृहित चित्र श्रवणादि अनुकूल, अनुकूल रहना, प्रतिकूल नहीं, विषयों में स्थिर हो जाना, उसकी रक्षा के लिए। चलिए, आपका अब अंतिम है श्रद्धा। श्रद्धा किसे कहते हैं?
इसको देखेंगे। श्रद्धा गुरूपदृष्टेन वेदांत वाक्येषु विश्वासा श्रद्धा। गुरु की बातों को वेदांत में जो वाक्य कहे गए हैं उस पर विश्वास करना ही श्रद्धा है। बिल्कुल सत्य कहना। जो गुरु जी वेदांत के विषय में बात कर रहे हैं इसको सत्य मानना ही, विश्वास ही श्रद्धा है। मुमुक्षत्व मोक्ष इच्छा, मुमुक्षत्व माने मोक्ष की इच्छा प्राप्त करना ही मुमुक्ष है। ठीक है। एवं भूतः प्रमाता अधिकारी शांतो दाना इत्यादि श्रुते उक्तत्वा। एवं भूतः यह भी जो भूत में कहा गया है, प्रमाता अधिकारी हो चाहे शांत दान इत्यादि श्रुति माने जो सुना गया है श्रुतियों में, यह जो है आप इसको अच्छे ढंग में मानिए। ठीक है। विवेक अनुरागी मोक्ष अभिलाषी प्रमाता अधिकारी शांतो मोक्ष अधिकारी पुरुषों को संपूर्ण आत्मज्ञान ही सर्वदा किए जाने योग्य हैं। उक्तच माने कहा गया है। ऐसे और कहा गया है, कहाँ कहा गया है? ठीक है, देख लीजिएगा, इसमें आगे देख लीजिए। ये है, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रशांत चित्ताय जितेंद्रियाय च प्रहीण दोषाय यथोक्त कारिणे गुणान्विता या नुगताय सर्वदा प्रदेयम एतत् सकलम मुमुक्षवे। ठीक है। प्रशांत चिताय, प्रशांत माने प्रसन्न, चिताय माने मन को, मन प्रसन्न हो। जितेंद्रियाय माने इंद्रियों को, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लो। प्रणीत दोषाय, प्रणीत दोष आए। ठीक है। और यथोक्तम कारणे, यथा माने यथा के अनुसार से जो है, पहली बात इंद्रियों को अंदर से प्रसन्न कर लीजिए, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लीजिए। मन को शांत करके अगर इंद्रियां प्रसन्न हो जाए तो इंद्रियां पर विजय प्राप्त कर लें। उसके बाद प्रहीण दोष आए, उसके बाद जो है पाप पुंज, जिसका प्रहीण दोषाय माने पाप पुंज नष्ट हो जाए जिसका, अंत में जो खुश, क्योंकि यथोक्त कारणे, क्योंकि शास्त्रोक्त माने अनुष्ठान करने वाला हो। अगर वह अंदर का दोष साफ हो जाए, पाप पुण्य नष्ट हो जाए, तब जान लीजिए कि उसको शास्त्र सुनने में वह जो है अनुष्ठान करने वाला है, शास्त्र सुनने वाला है। ठीक है। चलो, गुणान्विताय नु गाय सर्वदा प्रदेयम एतत् सकलम मुमुक्षवे। गुणान्य में कौन अनुष्ठान, गुणान्य माने कौन? विवेक वैराग उपरत तितिक्षा समाधान गुणों से युक्त होना चाहिए। यह सभी माने सर्वदा में सभी, कौन सभी? प्रोनाउन में कह दिया गया है विवेक वैराग उपरत तितिक्षा समाधान, यह गुणों से युक्त होना चाहिए, गुणों से युक्त होना चाहिए। ऐसे मोमोक्ष प्रदेय माने देना चाहिए, ऐसे अधिकारी पुरुष को सकल माने संपूर्ण, प्रदेय माने देना चाहिए, एतम गुरु के द्वारा सर्वदा देने योग्य है। मुमुक्ष माने इसको मुमुक्ष प्राप्त हो, मोक्ष प्राप्ति का यह जो है अधिकारी होता है। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। चलिए आगे और चलना है। यही लोक मीन पृथ्वी और अमुक्त मीन स्वर्ग लोक। चलिए, यही सब बातें हैं, समृत अमृत दिए गए उपरत, इसको आप पढ़ लीजिएगा, अपने बुक से पढ़ लीजिए। वेदांत सार संत नारायण श्रीवास्तव का है। अब नित्यम नित्य 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 ये सब इसमें व्याख्या किए गए हैं। अपनी व्याख्या के जो तत्व परिजात है वही व्याख्या अपने हिसाब से कहे गए हैं। कौन किया है? यही संत नारायण श्रीवास्तव। अब देखो चौथा देखो सम है। ठीक है, चौथा सम है।
सब मनोरंग बलपूर्वक हटा लेता है। उत्तर, उसके बाद उपरत ही है छठवां। देखो सब वही व्याख्या जो किए गए। उपरत क्या है, लक्षणों को प्राप्त किया जाता है। उसके बाद आपको लिए चलते हैं सीधे ही सीधा, आपको तितिक्षा है सातवां। देख लो तितिक्षा क्या होता है। तितिक्षा है सहिष्णुता, जिसको कहते हैं गीता में सहिष्णुता, द्वंद्व होना चाहिए, कहने मतलब सुख दुख में द्वंद्व होना चाहिए। उसके बाद आपका समाधान है आगे। समाधान का मतलब होता है श्रवण और मनन को निधिध्यासन में एकाग्र देना चाहिए। ठीक है, यह 8 जो है। नौवां आपका श्रद्धा है। श्रद्धा है नौवां, देख लीजिए। श्रद्धा, बिना श्रद्धा के ज्ञान तत्व होना असंभव है। हाँ, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते, गीता में कहा गया। चतुर्थ अध्याय 39वां श्लोक। चलिए आगे देखते हैं। मुमुक्ष यहीं कहीं है। मोक्ष की प्राप्ति को मुमुक्ष कहते, मुमुक्षता जैकब ने कहा है। ठीक है, यह सब इम्पॉर्टेंट है थोड़ा थोड़ा। और उसके बाद 11वां आपका आ जाता है। ये आपका 11वां आ जाता है। कहाँ गए, ये है सम दिष्टक शास्त्र सम्मत को शांतोदांतः, श्रुतियों में कहा गया है। कर्ण और मध्यांगिनी शाखाओं को अलग करती है कर्ण और शाखा। ठीक है, बृहदारण्य से लिया गया है। उसके बाद आप समझ लीजिए यह आ गया फिर 30वां पेज नंबर है। चलिए ठीक है। ब्राह्मण संबंध, विषय संबंध प्रयोजन। विषय क्या है इसको हम देखते हैं। विषय क्या है, विषयो जीव ब्रह्मोक्त्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम तत्रीय वेदांता नाम तात्पर्यात। ठीक है, इसको आप बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप अवश्य जाने। विषय क्या है, कहने का मतलब वेदांत का विषय क्या है। अब विषयों तो कह दिए तो समझ में नहीं आता क्या है। आधिकारिक तो बन गए हो शुद्ध, लेकिन विषय क्या है, क्या हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे, यहीं लिख देना वेदांत सार सीखेंगे। ठीक है, विषय जीव ब्रह्मोक्त्यम शुद्ध चैतन्यम। ब्रह्मोक्त क्या है, जीव और ब्रह्मा की एकता। ऐक्यम मन एकता। शुद्ध चैतन्यम, शुद्ध माने शुद्ध चैतन्य रूप से, शुद्ध चित्त से। प्रेमेयम प्रमेयम तत्र एव वेदांता नाम तात्पर्य। कहने का मतलब हमारा शुद्ध, हमारा चित्त होना चाहिए, मन होना चाहिए, हमारा सब कुछ शुद्ध होता है, तभी आप समझ लीजिए शास्त्र के आप प्रमेय हैं। प्रमेय में प्रमाता हैं, प्राप्त करने वाले तभी है। और समस्त वेदांतों में तात्पर्य जीव ब्रह्मा की अत्यांतिक एकता है। कैसी एकता है, इस संबंध जीव से तद धन ऐक्यम प्रमेयस। इस तद माने उस ब्रह्मा की जो जीव हैं उससे प्रमेय से, और तत्प्राप्ति पादक कोपनिषद प्रमाणस्य च बोध्य बोधक भाव लक्षणम। तत्प्रादिपदिको जो है निश प्रमाणस्य च, कहने का मतलब है इस शास्त्र का जो प्रयोजन है, इस शास्त्र का जो प्रयोजन है उसमें जीव और ब्रह्मा की एकता के रूप में जो अज्ञान और निवृत्त होना है उसी की बात किया जा रहा है। जान लीजिएगा, जीव और ब्रह्मा की जो एकता की प्रमेयता है उसी को जो है अज्ञान की निवृत्ति होना। तत्प्राप्ति प्रतिपदिकोपनिषद, कोपनिषद माने उपनिषदों में, प्रमाण माने प्रमाणस्य माने प्रमाण के, और बोध बोधक भाव लक्षणम। बोध और बोधक के, बोध माने ज्ञान, बोधक भाव लक्षणम माने भाव के लक्षण सुनाई देते हैं। भावना, बोध और बोधक के भाव लक्षण की भी इस शास्त्र का संबंध है। किससे संबंध है, इस शास्त्र। प्रयोजन तो तद ऐक्यम, तद ऐक्यम प्रमेय प्रमेयता एकता ज्ञान निवृत्ति। ज्ञान निवृत्त माने ज्ञान की निवृत्ति से स्वरूप
स्वरूप रूपानंद दावश्च और तरति शोकम आत्मवित इत्यादि श्रुते ब्रह्म वेद ब्रह्मोक्त भवत इत्यादि श्रुतेश्च। अब आप समझ लीजिए प्रयोजन से तद माने यह सब एक एक प्रयोजन है, प्रमेय है। ये क्या है? प्रमेय है। और ज्ञान है, निवृत्त है। इससे ज्ञान निवृत्त आनंद से आत्मवेता पुरुष शोक से उपलक्षण से और स्वरूपों से और तरत शोकम आत्मवित, शोक माने शोक का आत्मज्ञान है। और यह सब इत्यादि माने श्रुते गए हैं, श्रुति माने श्रुतियों में सुना गया है। ब्रह्म और वेद, हाँ, ब्रह्म वेद ब्रह्मो भवति, यह सब बहुत माने होता है। कौन कौन? ब्रह्म वेद ब्रह्मोक्त, यह सब तीनों बातें होते हैं। और इत्यादि श्रुते, यह भी सुना गया है। ठीक है, इस शास्त्र का प्रयोजन है। शास्त्र का प्रयोजन क्या है? पहला है जीव और ब्रह्म की एक रूपता का जो है प्रमेय संबंध में अज्ञान, और दूसरा है अपने वास्तविक देखो पहला है जीव की एकता का प्रमेय संबंधों को उसकी निवृत्त होना, दूसरा अपने वास्तविक स्वरूप की ज्ञान प्राप्ति करना, आत्मेयता, तीसरा जो है फिर आपको आत्मेयता शोक उपलक्षित करना। ठीक है, इसी को कहते हैं जीव। उपनिषद ब्रह्म सत्य है, वेद धन अंत वेदांत हो गया। संहिता ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद ये सब वेद के में आते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। थोड़ा सा और है, देख लेंगे बस, उसके बाद तब हम बंद करते हैं। अब देखो, विषय शास्त्र का होना चाहिए, विषय प्रयोजन हो, अधिकारी प्रयोजक, उसके बाद स्वरूपानंद व प्राप्ति होना चाहिए। उसके बाद इसी में एक देखिए कहानी है, जैसे अगर कोई जानकारी नहीं किसी के, ग्रीवास्थ ग्रयो यकम, गले में पहने हुए माला का दृष्टांत दिया जाता है। इसको आप पढ़ लीजिएगा। एक मतलब महिला थी, वो जो है वो गले में हार पहनी थी, बहुत उस पर घमंड था, उस पर बड़ा वो था। वह जो है एक दिन काम कर रही थी, कहीं भूल गई थी, बाद में उसको ज्ञात हुआ, मिला, तो इसीलिए जो है उसी देखिए हार पहनकर सबको इतराती थी, सबको घास मोली समझती थी। हाँ, एक दिन हार खो गया तो उनके समझ में आ गया है, शौक विनिष्ट हो गया। इसीलिए कह रहे हैं ज़्यादा उसमें घमंड नहीं करना चाहिए, किसी बात पे कहीं अपने आप को नहीं समझना चाहिए इसे। ठीक है, अब आगे आप पढ़ लीजिएगा क्या पढ़ा है उसमें। चलिए आगे देखते हैं हम। अयम अधिकारी जनन मरणादिशान सारा अनल संतप्तो दीप्त शिरः जल राशिम इव उपहराणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ गुरूप उपसृत्य तम अनुसरति। ठीक है, तम अनुसरति और समत्तिपाणि और श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ इत्यादि श्रुति सह परम कृपया अध्यारोप अपवाद और अन्यय एनम और उपदिशति तस्मै सा विद्वान उपसन्याय प्राहम इत्यादि श्रुते। अब देख लीजिए, आयाम अधिकारी जिस प्रकार से जलते हुए सिंह सरोवर की दौड़ता हुआ साधन चतुष्टय में अधिकारी जन्म मृत्यु उपलक्षण संसार रूपी जो है अग्नि से संतृप्त होकर, आयाम अधिकारी माने मैं अधिकारी हूँ। कौन अधिकारी हो? विकास अधिकारी हो? कौन अधिकारी हो? जन्म मरण, कौन अधिकारी? जन्म मरण आदि उपलक्षित इस संसार माने संसार के, अग्नि मीन अग्नि की, अनल माने अग्नि, यही अनल है, देखें ये तो ये अनल है, अनल संतप्तो माने अग्नि से संतप्त होकर के, ठीक है, दीप्त सिरह जल
राशिम इव उपहराणी। जल माने जल की रास लिए हुए, ठीक है, जल के हाथ में रास कुछ लिए हुए, और इव माने समान, सिरह माने पास, पाणी माने हाथ में लिए हुए, श्रोत्रियम, श्रोत्रियम माने सुनने के योग, ब्रह्मनिष्ठ के समान, गुरु गुरूपसृत माने गुरु के समीप, गुरु के समीप, तम अनुसरत माने अनुगामी करके, गुरु के पास जाकर उसका अनुगामी कर करके। कहने का मतलब कुछ हाथ में लिए हो और गुरु के पास जा करके उनका अनुसरण करते हो, तब आप सीख सकते हो, ऐसा नहीं। श्रद्धा पूर्वक कहने का मतलब उपदेश का अनुसरण करना है। जैसा कि श्रुति कहती है, श्रुति माने श्रुतियों में कहा गया है, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हाथों में समिधा, तम प्राणी समत्य प्राणी श्रोतियम ब्रह्मनिष्ठम, ब्रह्मनिष्ठ माने ब्रह्म को जानने वाले गुरु के पास जाना चाहिए। कैसे जाना चाहिए? हाथ में कुछ समिधा ले करके, समिधा माने कुछ पैसा कौड़ी धन दौलत जौन कुछ हो, दाना पानी राशन उसन, ठीक है। पहले चावल ही दाल ले जाते थे, वही बहुत है। वही समदिश ब्रह्म के साथ जाकर ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए। ब्रह्मनिष्ठ माने अपने आप को एक ब्रह्म को पाने वाले बताना चाहिए और गुरु के पास जाना चाहिए, इत्यादि अनुश्रुति, ऐसा श्रुतियों में कहा गया है। सह माने वह, परम कृपया वह गुरु के पास शरण में आए हुए, अध्यारोप, अध्यारोप माने अध्यारोप किए हुए, अपवाद से युक्त होकर, अदन्न माने अन्य, उपदिशति उपदेश देते हैं गुरुजी। तब क्या हुआ? जिस शरण में आया है उसको उपदेश देते हैं, जैसे श्रुतियों में कहा गया है। फिर वैसे ही वह तस्मय उनके द्वारा सामीन वह विद्वान आचार्य, विद्वान माने आचार्य, विद्वानम सन्न आए, शरण में आए हुए, प्राहम शरण में आए हुए उस शिष्य को आत्मतत्व का उपदेश देते हैं, इत्यादि, ठीक है। उस आत्मतत्व को, अब कहने का मतलब अर्थ आप देख लीजिए, जेठ की दोपहरी पर लगती धूली जलती हुई सिल वाला गंजा शीतल मधुर की सरोवर की ओर से दौड़ता हुआ आया और साधन चतुष्टय के लिए वह जन्म अधिकारी, जन्म मृत्यु आदि से उपलक्षित होकर उसकी परवाह नहीं करके संसार में अग्नि से संतृप्त होकर के जल रहा था ना, सूर्य की रोशनी, और हाथ में कुछ लिए उपहार लिए हुए, और श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ के पास अनुगामी बनता है, और श्रद्धावान ज्ञानम लभते, श्रद्धा भक्ति जो है पूर्वक उपदेश का शरण करता है, उपशरण करता है। उसके बाद क्या करता है? गुरु के पास जाना चाहिए, आत्मज्ञान की प्राप्ति करना चाहिए, अध्यारोप करना चाहिए, इस स्टेप है, ठीक है। चलिए अब अंतिम में आपको देखिए, श्रोतियम का लग है, सबका अर्थ है, आप लोग अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा। थोड़ा सा और देखते हैं हम, 36वां पेज नंबर 36। हाँ, अध्यारोप अनुसरत परम कृपया, अध्यारोप, ठीक है। अध्यारोप माने होता है उसके अनुसार जिसकी सृष्टि है वास्तविक समय भ्रम को चांदी भ्रमित होता है। कहने का मतलब जगत की सृष्टि जो वास्तविक दिखाई नहीं दे रही है, वो सीपी में भ्रम के कारण चांदी भाषित हो रही है, अध्यारोप वही है, ठीक है। और अध्यारोपे भी है, देखो रज्जु को क्या हो, सर्प जान लो, वही है जगत मिथ्या, ठीक है। तो कहने का मतलब आज यहीं तक रहेगा भैया। अब उसके बाद अध्यारोप के विषय में आगे हम देखेंगे पेज नंबर 37 पर। हाँ, आप लोग यही बुक से पढ़ेंगे तो नंबर लाइन टू लाइन चलेंगे हम आप। और संत नारायण श्रीवास्तव, डॉक्टर संत नारायण श्रीवास्तव की किताब है भैया, लिखे हैं। और उसके बाद वेदांत सार की बुक जान ही रहे हैं, और उसके बाद वेदांत की सार की बुक होनी चाहिए, और संत नारायण श्रीवास्तव के राइटर होने चाहिए। चलिए अब हम, आप लोग को वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर अवश्य करें, वीडियो को
लाइक शेयर करने के बाद आप लोग अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ऐसे चलेगा, एक तरफ से पढ़ाएंगे, आप लोग पढ़ते चलें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। और वीडियो अच्छी लगती हो तो कमेंट अवश्य करें, अच्छी कमेंट करें। हाँ, जो नहीं समझ में आएगा तो हम फिर से बताने का प्रयास करेंगे। ये सब निःशुल्क सेवा है, आप लोग लेते रहें। ठीक है, चलिए ठीक है। इसी प्रकार से इतनी देर बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।